हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज है देव उठान और एकादशी, बड़ी एकादशी आज, और तुलसी विवाह भी है। तो गाइज़, आज जो है हमें तुलसी जी को अच्छे से तैयार करना है और उसके बाद देव भी उठाने हैं। तो अभी काम वगैरह सब हो चुका था, अभी बज रहे हैं 4 और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ घी। गाइज़, मैंने ये निकाल के रखा था संडे को, पता नहीं शनिवार को, और मंडे को तो मेरा उद्यापन था, तो उस बीच टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा है कि आज चलो निकाल देती हूँ, और वरना ये पड़ा रहेगा। और मैं भूल ही गई थी, मंडे को निकालना था लेकिन मैं भूल गई थी। फिर अब मैंने देखा, मैंने कहा चलो अब ये भी कर देती हूँ, ता देती हूँ। तो जब तक मैंने चाय बना ली थी, मैंने कहा चाय भी पी लेती हूँ, 4 बज चुके हैं। फिर तुलसी माता को तैयार करूँगी वही, और देव उठान की तैयारी करूँगी तो टाइम लग ही जाएगा। इसलिए गाइज़, मैंने चाय भी चढ़ा दी और साथ साथ अपना घी भी निकालना शुरू कर दिया। जब तक मेरे चाय बनके तैयार ही हुई थी, तब तक मेरा घी भी निकल चुका था और मेरी चाय आधी ठंडी हो गई थी। और जब चाय ठंडी हो जाती है ना, तो गर्म करके जैसे पी लेते हैं, तो मैं वो भी नहीं पीती। मैंने 1-2 सिप पी ली होगी और उसके बाद चाय ठंडी हो गई थी। ये देखो किस तरीके से घी अपना हमारा निकल आया, और इतने में मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई। और गाइज़, इस तरीके से घी निकालना ना बहुत ही सही है। मतलब आप पहले मिलाई को स्टोर करो, उसके बाद अच्छे से उसको स्टोर करके रूम टेम्परेचर पे रख दो, और उसके बाद जो है आप अपने इसका मक्खन बना लो। मक्खन बनाने के बाद फ्रीज में स्टोर करके रख दो। जब भी आपके पास टाइम हो, इस तरीके से ता दो। ये देखो कितना बढ़िया घी निकल गया गाइज़। और मिलाई तो वैसे भी वेस्ट ही जाती है, और अगर आप उसको यूज़ कर लोगे तो और भी अच्छा है। ये देखो कितने बढ़िया तरीके से घी निकल गया हमारा। और गाइज़, इसमें ना कढ़ाई में चिपकना ना कुछ, कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो गाइज़, इधर मैं आ गई थी तुलसी माता को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर पहले तो मैं तुलसी जी सेट कर रही थी, क्योंकि फैली हुई है ना थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कलावे से सेट करूँ, लेकिन मैंने वैसी कर दी थी तो ज़रूरत नहीं पड़ी कलावे से करने की। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने रख लिया स्टूल। स्टूल पे रखने के बाद मैं जो है इस पे चुन्नी या साड़ी, अगर कोई साड़ी पहनाना चाहे तो वो भी पहना सकता है। इस पे इजीली अगर आप कुछ भी पहनाना चाहोगे तो पहन सकते हैं। तो मैंने इस पे चुन्नी उड़ाने की सोची। और गाइस, चूड़ियों के लिए ना मैंने ये ले लिया है, ये कन्नू लेके आया था दशहरा पे, तलवार वाला वो होता है ना, तो मैंने ये ले लिया था। या फिर डंडा भी आप यूज़ कर सकते हो, या कोई वो होता है पेपर वगैरह, उसका रोल करके वैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से कर लिया है, और यहाँ पर जो है मैं चूड़ियाँ लगा दूँगी। और इधर जो है गाइज़, मैंने चुन्नी बांध दिया, और मैं प्लेट्स देख रही थी कि प्लेट अगर बनाऊं तो आ जाएंगी कि नहीं, लेकिन उसमें दिख नहीं रहा था उस चुन्नी में, तो मैंने ये वाली चुन्नी ले ली। और भारी चुन्नी जो है ऊपर ढक नहीं सकते तुलसी माता पर, वो झुक जाएंगी, इसलिए। तो ये फिर ये वाली जो दुपट्टा था मैंने सर के लिए सोचा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसकी प्लेट बना देते हैं। तो गाइज़, कलावा बांध के साइड से, मतलब बस जैसे तैसे जैसे भी मुझे आता है मैं अपना तैयार करने की कोशिश कर रही थी। बाकी जो है गाइज़, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, कई तो और भी अच्छे से करते हैं। तो मुझे जैसे आता है मैं वैसे तैयार कर रही थी। और मेरे को ना तुलसा माता को तैयार करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देव उठान, और गाइस, देव उठान भी ना हमारे घर में होता नहीं है, मतलब ना ही मम्मी ने कभी करा, ना ही हमने देखा। लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड से सुना था कि ऐसे देवता उठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरा भी मन हुआ एक बार कि मैं करूं। तो अभी मेरे को करते हुए 8-9 साल हो गए हैं। तो जब से मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि कन्नू मेरे को याद इसलिए क्योंकि कन्नू छोटा सा था। तो जो पैर बनाने होते हैं ना, तो कन्नू बहुत छोटा था, तो मैंने उसके पैर डिप करके और वैसे उसके पैर छापे थे। तो मुझे याद है मैंने जब से स्टार्ट किया था। तो गाइज़, इधर मीनू आंटी जी रहती हैं ना, तो उनके घर में जो भी रहते हैं, अगर वो आते जाते हैं ना, तो मंदिर में मत्था वगैरह टेकते हुए जाते हैं। मतलब हमारे घर में मंदिर में देख के मत्था टेक के जाते हैं। भैया हो, आंटी हो, अंकल हो, भाभी हो, सब।
तो वही आंटी जी जा रहे थे, तो वो मत्था टेकवा रहे थे कि देखो तुलसा माता तैयार हो रही हैं, जय करो, तो ऐसे ही खेल रहे थे। तो गाइज़ ये देखो यहाँ पर मेरी तुलसा माता तैयार हो गई। तुलसा माता इतनी लंबी हो गई थी कि मुझे ही खुद ही स्टूल पे चढ़ना पड़ा। अगर वैसे डालती ना तो टूट जाती, और एकादशी पे कहते हैं ना ही जल चढ़ाते हैं ना ही तुलसी तोड़ते हैं। तो थोड़ा बहुत तैयार करने में वैसे तो हो गया होगा, लेकिन जानबूझ के नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं स्टूल पे ही चढ़ गई थी। और कुछ इस तरीके से गाइज़ मैं अपनी तुलसा माता तैयार कर पाई। और वैसे गाइज़ हर बारी तो ये होता था कि हम भजन कीर्तन घर में ही करते थे, तुलसा माता का, कान्हा जी का, ठाकुर जी का, और विवाह भी कराते थे। लेकिन आज मम्मी का है कीर्तन, और मम्मी की आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मम्मी को कीर्तन में गई हुई थी। आते आते मम्मी को टाइम ही हो गया, तो ज़्यादा देर रात को तो कीर्तन होता नहीं, तो इस वजह से रह गया। और तैयार भी तुलसा इसलिए करी थी कि भाई कीर्तन वगैरह होगा, लेकिन इस बार हमारा नहीं हो पाया। इधर गाइज़ मैं कर रही थी श्रृंगार, और यहाँ पर मैंने तुलसा माता के हाथों पे भी लगा दी मेहंदी, और मैंने हरी लिख दिया, क्योंकि हरी की जो हैं वो बनने जा रही हैं प्रिय, तो मैंने हरी लिख दिया। और यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया कुछ इस तरीके से। तो गाइज़ कैसी लग रही है हमारी तुलसा माता, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो। और गाइज़ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तुलसा माता को तैयार करना सच में, और जब ये सजती है ना तो और भी अच्छी लगती हैं। और ये वही तुलसी है गाइज़ जो मैंने लगाई थी। हमारी पहले वाली तुलसी ना सूख गई थी, तो मैंने ये वाली तुलसी लगाई थी, और अब देखो कितनी अच्छी हमारी तुलसा माता हरी भरी हो गई है, नज़र ना लगे, बहुत अच्छी लग रही हैं। और बस इस तरीके से जो भी मम्मी सामान लाई थी ना श्रृंगार का, वो मम्मी ने ऐसे चढ़ा दिया, लगा दिया, पहना दिया। और अब जो है मैंने भी कर दिया है। तो गाइज़ स्टार्टिंग में तो मैं इस तरीके से नहीं बनाती थी, पहले सिर्फ मैं चौक पूर देती थी और सत्यनारायण भगवान का स्वरूप बना देती थी, या फिर स्वरूप छोटा सा रख देती थी, फिर उन्हें जगा देती थी। लेकिन इस बार जो है मैंने यूट्यूब पर देखा, इंस्टा पे, कि इस तरीके से बनाए जाते हैं, तो मैं वही बना रही हूँ। सात्विक शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं, तुलसी, सीढ़ियाँ, भगवान जी, और फिर ये 4 द्वार बनाए जाते हैं जिन्हें खोले जाते हैं। 2 पैर बनाए दो नहीं, मतलब आदमी जितने भी घर में आदमी हैं उतने पैर बनते हैं। तो हमारे घर 2 हैं, तो मैंने 2 बनाए, कन्नू और पापा जी के, और चारों द्वार खोल दिए हैं। अब देवता उठाएंगे, और ये 7 चक्र बनाए जाते हैं, 7 या 5, तो मैंने 7 बनाए हैं। समुद्र की तुम्हारी मीरा, औने कोने रखी अनार, ये है किशन जी तुम्हारी यार, औने कोने लटके चाबी, समुद्र ये है तुम्हारी भाभी, जितनी कोटी टांग सूट, उतने इस घर जन्मे पूत, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुएं आई। तो गाइज़ ये गीत मम्मी गाती है, उठो देव जागो देव, ऐसे करके गाती है मम्मी। तो ये गीत गाने के लिए मम्मी थी नहीं, मम्मी गई थी कीर्तन में, तो मैंने यूट्यूब पे लगा दिया था। इस तरीके से मैंने उठा दिया और भोग वगैरह लगा दिया मिश्री और सिंगाड़े का, और यहाँ पर घी का दीपक जला दिया, जो कि मैंने शाम को घी निकाला था देसी घी, तो उसका दीपक जला दिया। गाइज़ 9 साल हो गए हैं हमें उठाते उठाते, मतलब जैसे मुझे आता है मैं उस तरीके से करती हूँ, और मम्मी मुझे करने भी देती है। मम्मी ने मतलब मना भी नहीं करा कि नहीं हमारे नहीं होता। स्टार्टिंग में मम्मी ने बोला था कि हमारे में नहीं होता ये चीज़ें, ना ही तेरे दादा दादी ने करी। मैंने कहा कोई बात नहीं, दादा दादी ने नहीं करी, लेकिन मेरा खुद से मन है। और वैसे भी मम्मी ये सत्यनारायण भगवान होता है, मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी उनको तो पूरा जगत जगाता है, मतलब पूरी दुनिया में सब उनको करते हैं कि उठो देव जागो देव। मैंने कहा तो हम भी कर देते हैं, उसमें क्या है। तो मम्मी ने कहा ठीक है भाई तू कर ले, मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि हमारे में तेरे दादा दादी ने नहीं किया। तो फिर ये जो देव उठान पूजा है ना वो मैं ही करती हूँ।
तो और मम्मी मेरे से ही करवाती हैं। तो ये सारी पूजा में करने के बाद तुलसा माता हमारी तैयार हो गई हैं, धूप दीप जला दिया है। अब मम्मी आएंगी और द्वार पे भी रख दिए दरवाजे पे दीप, क्योंकि आज एकादशी है, बड़ा त्यौहार है आज भी। तो इस तरीके से गाइस हो गया हमारा पूजा। तो गाइस देव वगैरह सब उठा दिए हैं, पूजा वगैरह भी सब हो चुकी है, घी भी मैंने निकाल ही लिया था। और अभी मैं बना रही थी आलू के पराठे। पापा की नाइट की शिफ्ट है ना, तो पापा के लिए बनाए थे आलू के पराठे। दूध लेके आई तो पापा ने कहा, मतलब दाल चावल तो चुनमुन बना लेती, लेकिन आज चावल बनेंगे नहीं, तो रोटी भी उसको बनानी नहीं आती, खाली दाल चावल ही आते हैं। तो पापा कह रहे थे कि आलू के पराठे बना दो, सब्जी का झंझट ही नहीं और ना ही चावल वगैरह का। तो फिर फटाफट से जो है आलू के पराठे, मुझे लगा ये बना रही होगी दाल और रोटी बन जाएगी, लेकिन पापा ने कहा आलू के पराठे, तो वो तो उसको भी नहीं आते, तो फिर फटाफट से बनाए। मैंने फटाफट से स्टफिंग जो है तैयार करी। चुनमुन ने आलू वालू उबाल दिए थे, मतलब चुनमुन ने हेल्प करी है और मैंने करवा दिए। तो ये देखो आधे क्या, मतलब आधे से भी ज़्यादा ही बन चुके हैं। और कुछ इस तरीके से बने हैं, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से बनाने नहीं आते, लेकिन हाँ स्टफिंग अच्छी है तो खाने में टेस्टी लग रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं खुद बड़ाई नहीं कर रही, चुनमुन ने कहा, सबने मतलब टेस्ट किया ना तो सबको अच्छे लग रहे हैं। बस खाली देखने में मम्मी जैसे नहीं है, लेकिन खाने में मम्मी से ज़्यादा अच्छे हैं, तो इतना है। अब बनाती रहूँगी ना तो आ जाएंगे। मेरे को मतलब पसंद नहीं है, बना तो मैं देती हूँ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से गाइस मैं बना लेती हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है बनाने, तो इस तरीके से बनाती हूँ। बाकी मम्मी तो एकदम परफेक्ट बनाती हैं। तो चलिए गाइस ये भी बना लेते हैं। और चुनमुन पिंकी कह रही है ना कि बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे बने। तो पिंकी कह रही है स्टफिंग, ये जो स्टफिंग है ना ये रख दियो, मैं सुबह ना ब्रेड के साथ सैंडविच बना के ले जाऊँगी क्योंकि आज उसका फास्ट है, तो वो कह रही थी स्टफिंग रख दियो, मैं सुबह ले जाऊँगी ना। मैंने कहा चल देखते हैं। मैंने कहा ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, मैं कहा ब्रेड रखिए सैंडविच तो मैं ही बना लूँगी। कह रही नहीं कोई यूज़ नहीं करेगा, ये आइडिया मेरा था। तो देवता तो बना ही लिया, उठा भी लिया, सब कुछ हो गया। और अभी मम्मी कीर्तन से आएंगी ना तो वो अपना मत्था वगैरह टेक लेंगे। फाइनल डिसीजन मम्मी बताएगी कि भाई पराठे कैसे बने कैसे नहीं, क्योंकि मम्मी ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो ही खा के बता सकती है। तो वो बताएंगे कैसे बने कैसे नहीं। तो गाइज़ आलू के पराठे में तो मैं पास हो गई, क्योंकि मम्मी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मम्मी कह रही बहुत टेस्टी बने हैं, बस लुक वाइज थोड़े से ऐसे हैं, वो भी बनाते बनाते आ जाएगा। तो गाइज़ अभी पराठे बना के मैं करूँगी थोड़ी सी स्टिचिंग, और उसके बाद जो है अपनी वीडियो वगैरह एडिटिंग करूँगी। वो ये 11 साढ़े 11 तो नॉर्मली है, बज ही जाते हैं सोने में, तो उतना ही टाइम हो जाएगा। तो गाइज़ कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।